मुझे जीने का हक है, जीऊंगी मैं। आजम खान जी अभी तो हार गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। दोस्तों, साल 1990 की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म आज का अर्जुन तो आपको याद ही होगी, जहां अमिताभ बच्चन के साथ अपनी सादगी और बेमिसाल खूबसूरती से जया प्रदा ने करोड़ों दिलों पर राज किया था। एक दौर ऐसा था जब महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने उन्हें विश्व की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया के पीछे एक ऐसा काला और गंदा सच छिपा है जिसने इस सुपरस्टार अभिनेत्री की साख को मिट्टी में मिला दिया। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जया प्रदा की उस अनकही और दर्दनाक कहानी को डिकोड करेंगे, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर क्यों एक समय की नंबर 1 अभिनेत्री को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया? क्या था वो 25 साल पुराना कानूनी फंदा जिसने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की नौबत ला दी? और कैसे एक गलत शादी के फैसले ने उन्हें ताउम्र दूसरी औरत का वो दाग दे दिया जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं मिटा सकी? आज हम ग्लैमर, राजनीति और कानूनी लड़ाइयों के उस अंधेरे गलियारे की बात करेंगे जहां जया प्रदा का आत्मसम्मान और उनका करियर दोनों दांव पर लग गए। ये वीडियो बॉलीवुड के उस चेहरे को बेनकाब करेगी जो कैमरों की रोशनी में कभी नजर नहीं आता, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस कड़वे सच की गहराई में उतरने से पहले आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए हकीकत का सामना करते हैं। दोस्तों, इस काले सच की गहराई को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब सिनेमा के पर्दे पर अभिनेत्रियां सिर्फ अपनी अदाओं से नहीं बल्कि अपनी आंखों की भाषा से दर्शकों का दिल जीत लिया करती थीं। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुई एक साधारण सी लड़की जिसका असली नाम ललिता रानी था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही लड़की पूरे भारतीय सिनेमा पर राज करेगी। महज 14 साल की उम्र में स्कूल के एक डांस प्रोग्राम में ललिता ने ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि वहां बैठे एक तेलुगु फिल्म डायरेक्टर की नजर उन पर टिक गई। उन्हें अपनी फिल्म में एक 3 मिनट के डांस नंबर का ऑफर मिला। उस 3 मिनट के डांस के लिए उन्हें सिर्फ 10 रुपए की फीस मिली थी, लेकिन वो 10 रुपए का डांस उनके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ललिता रानी को हमेशा के लिए जया प्रदा बना दिया। 1979 में आई फिल्म सरगम ने उन्हें रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। इसके बाद शराबी, तोहफा, मवाली, घराना और फिर 1990 में आई वो ऐतिहासिक फिल्म आज का अर्जुन। अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार्स जया प्रदा के साथ काम करने के लिए तरसते थे। उनके चेहरे की वो मासूमियत और उनकी क्लासिकल डांसिंग का वो जादू ऐसा था कि सिनेमा घरों में दर्शक उन पर सिक्के उछाला करते थे। पैसा, शोहरत, रुतबा। जया प्रदा के कदमों में दुनिया की हर वो चीज थी जिसे पाने का सपना एक आम इंसान देखता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब इंसान शोहरत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है तो वहां की हवा अक्सर उसे अंधा कर देती है। सफलता की इसी अंधी दौड़ में जया प्रदा की जिंदगी में एक ऐसा ग्रहण लगा जिसने उनके पूरे वजूद को अंदर तक खोखला कर दिया। ये वो दौर था जब जया प्रदा को हर दूसरी फिल्म के लिए साइन किया जा रहा था। वो सफलता के ऐसे नशे में थीं जहां उन्हें लगता था कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन साल 1986 में उनकी इस रंगीन दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अचानक एक दिन जया प्रदा के घर पर इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा और खौफनाक छापा पड़ा। यह रेड इतनी भयानक थी कि जया प्रदा का पूरा करियर, उनकी सारी जमा पूंजी और उनकी साख दांव पर लग गई। उस मुश्किल और अकेलेपन के वक्त में जब फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा स्टार उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, तब उनके जीवन में एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की जो उनके लिए फरिश्ता बनकर आया, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। वह इंसान था फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा। श्रीकांत ने इनकम टैक्स के उस भारी संकट से जया प्रदा को बाहर निकाला। उन्होंने जया प्रदा का हर कदम पर साथ दिया। उस बुरे दौर में जया प्रदा को श्रीकांत में एक ऐसा सहारा दिखा जिसके कंधे पर सिर रखकर वो रो सकती थीं। यह सहारा धीरे धीरे प्यार में बदल गया।
लेकिन दोस्तों, इस प्यार की बुनियाद एक बहुत बड़े पाप और झूठ पर टिकी थी। श्रीकांत नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम चंद्रा था और श्रीकांत 3 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी जया प्रदा ने दुनिया के हर नियम, हर उसूल और समाज की हर मर्यादा को ताक पर रख दिया। 1986 में जया प्रदा ने श्रीकांत नाहटा से गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। ये कोई आम शादी नहीं थी। श्रीकांत ने जया प्रदा से शादी तो की, लेकिन अपनी पहली पत्नी चंद्रा को तलाक दिए बिना। जरा सोचिए दोस्तों, एक सुपरस्टार अभिनेत्री जिसके आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती थी, उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो कानूनी और सामाजिक रूप से किसी और का था। यह वो फैसला था जिसने जया प्रदा के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जो आज तक नहीं धुल सका है। जो जनता कल तक जया प्रदा को देवी की तरह पूजती थी, आज वही जनता उनके पोस्टरों पर कालिख पोतने लगी। अखबारों के पन्नों पर जया प्रदा को घर तोड़ने वाली चुड़ैल और दूसरी औरत जैसे भद्दे और कड़वे शब्दों से नवाजा जाने लगा। बॉलीवुड के रूढ़िवादी समाज ने जया प्रदा से किनारा करना शुरू कर दिया। उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गईं, लेकिन सबसे बड़ा दर्द उन्हें अपने खुद के घर में मिला। श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो कभी अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ नहीं पाए। जया प्रदा को कभी श्रीकांत के घर में पत्नी का वो असली और कानूनी दर्जा नहीं मिला जिसकी वो हकदार थीं। वो एक ऐसे महल में कैद हो गई थीं जहां सुख सुविधाएं तो बहुत थीं, लेकिन सम्मान बिल्कुल नहीं था। जया प्रदा का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। हर औरत का सपना होता है कि वो एक दिन मां बने, अपने बच्चे को जन्म दे, लेकिन जया प्रदा को यह सुख भी नसीब नहीं हुआ। दूसरी पत्नी होने का दर्द और औलाद का सुख न मिल पाने की टीस उन्हें अंदर ही अंदर तिल तिल कर मारने लगी। जब उनके सब्र का बांध टूट गया, तब उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनी ही सगी बहन के बेटे को गोद लिया और उसे अपना नाम दिया। लेकिन दोस्तों, प्यार और परिवार की इस जंग में जया प्रदा अपना वो रुतबा खो चुकी थीं जो उन्होंने बरसों की मेहनत से कमाया था। जब सिनेमा के दरवाजे उनके लिए बंद होने लगे, तो अपनी खोई हुई साख और ताकत को वापस पाने के लिए जया प्रदा ने एक ऐसा खतरनाक कदम उठाया जिसने उन्हें एक नई और खौफनाक दलदल में धकेल दिया। उन्होंने कदम रखा राजनीति के उस गंदे और खूनी अखाड़े में, जहां उन्हें वो जिल्लत सहनी पड़ी जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब बॉलीवुड के दरवाजे जया प्रदा के लिए बंद होने लगे और दूसरी पत्नी के उस कलंक ने उनकी रातों की नींद छीन ली, तब उन्होंने अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक नया रास्ता चुना। उन्होंने सिनेमा की उस चकाचौंध को छोड़कर एक ऐसे अखाड़े में कदम रखा जहां सिर्फ ताकत, पैसा और गंदी राजनीति का बोलबाला था। साल 1994 में जया प्रदा ने तेलुगु देशम पार्टी का दामन थामा और बाद में चंद्रबाबू नायडू के साथ हुए भारी मतभेदों के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ लिया। यहीं से शुरू हुआ जया प्रदा की जिंदगी का वो काले से काला और सबसे खौफनाक अध्याय, जिसे याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जया प्रदा उत्तर प्रदेश के रामपुर से चुनाव लड़ने पहुंची। ये वही रामपुर था जहां समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर और बाहुबली नेता आजम खान का एक छित्र राज्य चलता था। शुरुआत में तो आजम खान ने ही जया प्रदा को राजनीति के दांव पेंच सिखाए और रामपुर में उन्हें स्थापित करने में मदद की। लेकिन राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है और न कोई परमानेंट दुश्मन। कुछ ही समय में दोनों के बीच ऐसा घमासान युद्ध शुरू हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। आजम खान और जया प्रदा के बीच की यह दुश्मनी इतनी निजी और गंदी हो गई कि सरेआम मंच से एक दूसरे को गालियां दी जाने लगीं। कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। जया प्रदा का वो सम्मान जो कभी सत्यजीत रे जैसे महान फिल्मकार ने विश्व की सबसे खूबसूरत महिला कहकर बढ़ाया था, उसे अब सरेआम सड़कों पर नीलाम किया जा रहा था। दोस्तों, जरा सोचिए, जब एक महिला जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया हो, उसके चरित्र पर सरेआम सड़कों पर उंगलियां उठाई जाएं, तो उस पर क्या गुजरती होगी। रामपुर के उस सियासी घमासान में आजम खान ने खुले मंच से जया प्रदा पर ऐसी भद्दी, अश्लील और विवादित टिप्पणियां की जिसे हम यहाँ शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते।
जया प्रदा ने उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोते हुए पूरे देश के सामने यह खौफनाक आरोप लगाया था। तेजाब में मुझे अटैक करने के लिए सोचा था, मेरे ऊपर हमला किया था एक औरत होकर। उन्होंने कहा था, तब कोई बड़ा नेता मेरे बचाव में खड़ा नहीं हुआ। मैं उस जिल्लत से इतनी टूट चुकी थी, इतनी डर चुकी थी कि मैंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता था कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मैं अब समाज को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। अमर सिंह, जो उस वक्त समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे, वही एकमात्र इंसान थे जो जया प्रदा के समर्थन में आजम खान से भिड़ गए थे। अमर सिंह के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर भी समाज ने उन पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह राजनीति का वो गंदा सच था जहां एक सुपरस्टार अभिनेत्री को अपने वजूद और अपने चरित्र को साबित करने के लिए सड़कों पर आंसुओं की भीख मांगनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को अब भी उनका इम्तिहान लेना और बाकी था। राजनीति में मिली इस जिल्लत के बाद जया प्रदा पर कानून का एक ऐसा फंदा कसा जिसने उन्हें अर्श से उठाकर सीधे जमीन पर पटक दिया। जया प्रदा ने सोचा था कि शायद राजनीति से संन्यास लेने के बाद उनकी जिंदगी में शांति आ जाएगी, लेकिन उनके कर्म और उनके पुराने फैसले अब उनका रास्ता रोक कर खड़े हो गए थे। यह कोई आम विवाद नहीं था, यह एक ऐसा काला सच था जिसका संबंध उनके खुद के पैसों और उनके थिएटर के गरीब कर्मचारियों से था। अगस्त 2023 की वो तारीख जब चेन्नई की एक अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि आज का अर्जुन की वो करोड़पति हीरोइन जया प्रदा आज 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाने की कगार पर खड़ी है। जी हाँ, चेन्नई कोर्ट ने जया प्रदा को 6 महीने की जेल और 5,000 रुपये जुर्माने की कड़ी सजा सुनाई। आखिर क्यों? क्या था वो 25 साल पुराना पाप? दरअसल जया प्रदा और उनके बिजनेस पार्टनर्स राम कुमार और राजा बाबू चेन्नई में जया प्रदा थिएटर नाम का एक आलीशान सिनेमा हॉल चलाते थे। जब यह थिएटर घाटे में जाने लगा तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और शर्मनाक घोटाला हुआ। थिएटर में काम करने वाले जो गरीब कर्मचारी थे, उनकी सैलरी से ईएसआई का पैसा हर महीने काटा गया, लेकिन वो पैसा कभी भी सरकारी फंड में जमा ही नहीं किया गया। यानी उन गरीब कर्मचारियों की मेहनत की कमाई जो उनके बुढ़ापे और इलाज का सहारा थी, उसे जया प्रदा और उनके पार्टनर्स ने डकार लिया। जब कर्मचारियों ने ईएसआईसी से शिकायत की तो 25 साल लंबी एक दर्दनाक कानूनी लड़ाई शुरू हुई। जया प्रदा ने कोर्ट में यह सफाई दी कि वो कर्मचारियों का सारा पैसा ब्याज समेत लौटाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने केस वापस लेने की गुजारिश की। लेकिन सरकारी ईएसआईसी के वकील ने इसे एक गंभीर आर्थिक अपराध माना और कोर्ट ने उनकी हर दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप चाहे कितने भी बड़े सुपरस्टार हों, अगर आपने गरीब मजदूरों का पैसा खाया है तो आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जेल की इस सजा ने जया प्रदा की उस बची खुची इज्जत को भी तार तार कर दिया। लेकिन काले सच की यह किताब अभी पूरी नहीं हुई थी। चेन्नई कोर्ट के फैसले के कुछ ही महीनों बाद, यानी फरवरी 2024 में, उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने जया प्रदा के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जो शायद भारत के सिनेमाए इतिहास में किसी भी अभिनेत्री के लिए सबसे शर्मनाक बात होगी। रामपुर की अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के 2 पुराने मामलों में जया प्रदा को भगोड़ा घोषित कर दिया। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जया प्रदा न तो कोर्ट में पेश हो रही थीं और न ही पुलिस उन्हें ढूंढ पा रही थी। पुलिस अधीक्षक को एक स्पेशल टीम बनानी पड़ी ताकि इस फरार अभिनेत्री को ढूंढकर अदालत में पेश किया जा सके। जरा सोचिए, वो महिला जिसके एक इशारे पर कभी करोड़ों की भीड़ पागल हो जाती थी, आज वही महिला पुलिस और अदालतों से छिपती हुई एक भगोड़े की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई। यह उस इंसान का पतन था जिसने अपने करियर के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठकर कुछ ऐसे फैसले लिए जिनकी कीमत उसे बुढ़ापे में इस तरह जलील होकर चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, जया प्रदा की यह पूरी कहानी किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सस्पेंस ट्रेजेडी फिल्म से कम नहीं है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। जो चेहरा कभी 90 के दशक में करोड़ों भारतीयों के बेडरूम और सिनेमा घरों की शान हुआ करता था,
वही चेहरा आज पुलिस के वांटेड पोस्टरों और कोर्ट की फाइलों में एक भगोड़े के रूप में दर्ज हो गया है। कैमरे की रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट के पीछे अक्सर एक ऐसा अंधेरा छिपा होता है जिसे एक आम इंसान कभी नहीं देख पाता। जया प्रदा के पास वो सब कुछ था, बेतहाशा दौलत, बेशुमार हुस्न और एक ऐसा स्टारडम जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन अंदर से उनकी जिंदगी एक खोखले मकान की तरह ढह चुकी थी। एक शादीशुदा आदमी से शादी करने की उस एक जिद ने उन्हें ताउम्र दूसरी औरत का वो कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर दिया जिससे वो कभी उबर नहीं पाईं। प्यार की तलाश में उन्होंने सम्मान खो दिया और सम्मान वापस पाने के लिए जब राजनीति के दलदल में उतरीं तो वहां उन्हें ऐसी जिल्लत और अश्लील टिप्पणियों का सामना करना पड़ा जिसने उनकी रूह को छलनी कर दिया। और आखिर में 25 साल पुराने उस ईएसआई घोटाले ने रही सही कसर भी पूरी कर दी, जहां उन मजदूरों की आह ने उन्हें कोर्ट के कटघरे में एक मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया। यह दास्तान सिर्फ एक अभिनेत्री के काले सच की नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम, हमारे समाज और इंसान के कर्मों की भी कहानी है। यह हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। सबक यह है कि आप चाहे कितने भी बड़े सुपरस्टार क्यों न बन जाएं, चाहे आप कितने भी बड़े बाहुबली नेताओं के साथ मंच साझा क्यों न कर लें, जब कानून का हथौड़ा चलता है तो बड़े बड़े दिग्गजों का अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। चेन्नई से लेकर रामपुर तक की अदालतों ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपने गरीब मजदूरों का हक मारा है और कानून की इज्जत नहीं की है तो आपके पिछले सारे सुपरहिट रिकॉर्ड किसी काम नहीं आएंगे। आज जया प्रदा की जिंदगी उसी मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, बिल्कुल अकेली और विवादों के भंवर में फंसी हुई। तो दोस्तों, यह था बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और कामयाब मानी जाने वाली अभिनेत्री जया प्रदा की जिंदगी का वो कड़वा, काला और गंदा सच। आपको क्या लगता है? अपनी राय, अपने तर्क और अपनी आवाज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत गहराई से पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।